गुड इवनिंग बच्चों। लास्ट टाइम हमारे ना 15 तक हो गए थे। कोई भी डाउट पूछना है तो पूछ सकते हो। मैं एक बार आपको अभी तक जो बताया है वो रिवाइज करा देता हूँ, फिर आगे बढ़ेंगे। मैंने आपको बताया है कि जो लीवरेजेस होती हैं वो दो होती हैं, ऑपरेटिंग और फाइनेंशियल, और एक हम उनका कंबाइन कैलकुलेट कर लेते हैं कि टोटल इफेक्ट कितना है। तो वैसे दो बोली जाती हैं लीवरेजेस। तो अगर हम यहाँ पहली बात करें तो डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज, डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज DOL कहते हैं। फॉर्मूला होता है कंट्रीब्यूशन अपॉन में EBIT। ये 1 से ऊपर जितना भी है ये फिक्स कॉस्ट की बर्डन को शो करता है कि आपके ऊपर फिक्स ऑपरेटिंग कॉस्ट की कितनी बर्डन है। दूसरी होती है बच्चों डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज। हमारा फॉर्मूला होता है EBIT अपॉन में EBT। अभी हम प्रेफरेंस डिविडेंड की बात नहीं कर रहे, एक ही फॉर्मूला और भी डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी जो हम क्वेश्चन कर रहे हैं उसके पॉइंट ऑफ व्यू से बच्चों इंटरेस्ट की बर्डन को ये शो करता है फाइनेंशियल लीवरेज। ऊपर जो प्रॉफिट है वो बिफोर इंटरेस्ट है, नीचे जो प्रॉफिट है वो आफ्टर इंटरेस्ट है। तो 1 पॉइंट जितना भी होगा, जैसे 1.20 है तो 0.20 1.20 में से आपके ऊपर इंटरेस्ट की बर्डन शो कर रहा है। और तीसरे नंबर पे है डिग्री ऑफ कंबाइन लीवरेज। तो हमारा फॉर्मूला होता है DCL, कंट्रीब्यूशन अपॉन में EBT। कंट्रीब्यूशन अपॉन में EBT ये फॉर्मूला होता है डिग्री ऑफ कंबाइन लीवरेज का। अभी एक बार मैं आपको क्वेश्चन कराता हूं, आगे आपको समझ आएंगे किस तरह से है। क्वेश्चन नंबर 16, इफ द कंबाइन लीवरेज एंड ऑपरेटिंग लीवरेज फिगर्स ऑफ ए कंपनी आर 2.5 एंड 1.25 रिस्पेक्टिवली। बच्चों अगर कंबाइन लीवरेज मेरे से कोई पूछे ना तो मैं कहूंगा ऑपरेटिंग लीवरेज इनटू फाइनेंशियल लीवरेज। अगर आप मुझे एक बता देते हैं तो दूसरी ऑटोमेटिकली मुझे पता लग जाएगी। फाइंड द फाइनेंशियल लीवरेज, तो यही पहले पूछ लिया, ये तो बच्चों हमारी अपने आप आ जाएगी। PV रेशो, बच्चों प्रॉफिट वॉल्यूम रेशो हमने मार्जिनल कॉस्टिंग में पढ़ा था। हमारा फॉर्मूला होता है कंट्रीब्यूशन अपॉन में सेल्स इनटू 100, क्योंकि हम इसको परसेंटेज में बताते हैं। तो मैं यहाँ क्वेश्चन में देखूं, गिवन डेट इक्विटी डिविडेंड पर शेयर टू इंटरेस्ट पेबल 1 लाख, टोटल ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट 0.5 लाख। बच्चों ये जो फिक्स कॉस्ट दे रखी है ना, इसी की हेल्प से कंट्रीब्यूशन पता लग जाएगा। और सेल हमें दे रखी है 10 लाख। तो एक बार करते हैं बच्चों, कंट्रीब्यूशन आ गया, कंट्रीब्यूशन को सेल से डिवाइड करेंगे इनटू 100 तो ऑटोमेटिकली PV रेशो भी आ जाएगी। तो एक बार स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बच्चों हम लिखेंगे बिकॉज DCL इज इक्वल टू DOL इंटू DFL। डिग्री ऑफ कंबाइन लीवरेज हमारी है 2.5, डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज है 1.25, डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज, तो डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज हो जाएगी 2.5 अपॉन में 1.25, 2। ये हो गई हमारी डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज। अब आ जाते हैं हम PV रेशो, मतलब कंट्रीब्यूशन की तरफ। तो हमने यहां सबसे पहले किया डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज, कंट्रीब्यूशन अपॉन में EBIT। अगर बच्चों मैं इसको एक वेरिएबल में कन्वर्ट कर दूं, अभी तो कंट्रीब्यूशन और EBIT दो है ना, मतलब एक अननोन में कन्वर्ट कर दूं तो ऑटोमेटिकली आ जाएगा। DOL कितना है हमारा 1.25, कंट्रीब्यूशन नहीं पता, नीचे हमने EBIT को लिख दिया कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट, और फिक्स कॉस्ट हमें पता है। अब मैं उसको पुट कर रहा हूं, कंट्रीब्यूशन को ना शॉर्ट में मैं C लिख रहा हूं। फिक्स कॉस्ट हमारे को दे रखी है 0.50 लाख का मतलब 50,000, हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया 1.25 कंट्रीब्यूशन मतलब 1.25 टाइम्स, माइनस इसको मल्टीप्लाई किया 62,500 इज इक्वल टू C। इसमें से इसको घटा दिया, इसमें से इसको घटाएंगे ना तो ये हमारा आ रहा है 62,500, सामने रख दो पहले तो देखो बच्चों 1.25 C माइनस C इक्वल टू 62,500, तो 0.25 C इक्वल टू 62,500, C हो जाएगा 62,500 अपॉन में 0.25। बच्चों 4 टाइम कर दो आप इसका,
2,50,000। अब आपके पास कंट्रीब्यूशन आ गया, आपको सेल पता है। अब हम पुट कर देंगे पीवी रेशो के फॉर्मूले में। हमारा फॉर्मूला होता है कंट्रीब्यूशन अपॉन में सेल्स इंटू 100। कंट्रीब्यूशन 250, सेल 10 लाख। तो अगर मैं इसको सोल्व करता हूं तो 25%। तो ये हमारी पीवी रेशो आ गई। ऐसे करना है। अभी देखो बच्चों आगे क्वेश्चन 17 कहता है कैलकुलेट द डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज, फाइनेंशियल लीवरेज, कंबाइंड लीवरेज फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा। इसने हमें सेल बता दी, डेट इक्विटी बता दिया कि डेट इक्विटी से 3:1 3 टाइम्स है, पीवी रेशो 50%। बच्चों सेल के साथ पीवी रेशो की मल्टीप्लाई करूंगा ना तो कंट्रीब्यूशन आ जाएगा। इसके अलावा ईबीआईटी दे रखा है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट का मतलब ही ईबीआईटी होता है। आपको कंट्रीब्यूशन मिल गया, ईबीआईटी मिल गया। अब कैपिटल टर्नओवर रेशो, इंटरेस्ट रेट, इसकी हेल्प से ना हम पहुंचेंगे डेट और इंटरेस्ट पे। ईबीआईटी में से मैं इंटरेस्ट घटा दूंगा, ईबीटी। तीन ही तो चीजें चाहिए होती है, कंट्रीब्यूशन, ईबीआईटी और ईबीटी। आप तीनों लीवरेजेस कैलकुलेट कर सकते हो। तो हम एक बार बच्चों इसको लिखते हैं। अब आपको इनकम स्टेटमेंट की जरूरत ही नहीं है। क्यों? क्योंकि इनकम स्टेटमेंट की जरूरत तब होती है जब ये सीधा ना मिले हमें, तो हम उस इनकम स्टेटमेंट के थ्रू बच्चों कैलकुलेट करते हैं। यहां तो आप समझो पहले नंबर पे कंट्रीब्यूशन, आप फॉर्मूला लिखोगे सेल्स इंटू पीवी रेशो। तो जो हमारी सेल्स है वो है 1 करोड़ और पीवी रेशो 50%। तो हमने किया 50 लाख। ये पहली चीज हो गई। अब इसके बाद अगर मैं देखूं तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट दे रखा है। ये जो हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट है इसको हम लोग बोलते हैं ईबीआईटी। ये हमारा ईबीआईटी बच्चों कितना है? ये 20 लाख। दो चीजें हो गई, कंट्रीब्यूशन आ गया, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मतलब ईबीआईटी आ गया। अब इंटरेस्ट अगर एक बार कंप्यूट हो जाए, ईबीआईटी में से लेस कर दूं तो मेरे पास ईबीटी भी आ जाएगा। तो इंटरेस्ट के लिए कैसे चलना है बच्चों? कैपिटल टर्नओवर रेशो। हम ना एफएम में अभी तो फर्स्ट चैप्टर पढ़ रहे हैं, रेशो एनालिसिस के नाम से चैप्टर पढ़ेंगे। तो उसमें बच्चों हम लोग ना रेशो पढ़ेंगे, सारी की सारी अकाउंटिंग रेशोस। तो उसमें आपकी कैपिटल टर्नओवर रेशो भी आएगी, जिसका फॉर्मूला होता है नेट सेल्स अपॉन में कैपिटल एम्प्लॉयड। यहाँ मतलब ये होता है कि सेल इस पर्टिकुलर चीज से कितने टाइम्स है। कैपिटल टर्नओवर रेशो है तो कैपिटल से, फिक्स एसेट टर्नओवर रेशो हो तो फिक्स एसेट से, टोटल एसेट टर्नओवर रेशो हो तो टोटल एसेट से। ऊपर नेट सेल लिखते हैं, नीचे वो चीज लिखते हैं जिसकी टर्नओवर रेशो है। इन केस में फिक्स एसेट, करंट एसेट, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशो, कैपिटल टर्नओवर रेशो। वहां सीखेंगे कि ऐसा क्यों करते हैं। यहाँ तो अभी हमें सीधा फॉर्मूला अप्लाई करना है, क्योंकि हम लिवरेजेस का चैप्टर पढ़ रहे हैं। इसमें तो उसने इसलिए दिया है कि आप अपना मिसिंग वाला कंप्यूट कर पाएंगे। अगर मुझे कोई कहे कि जो कैपिटल टर्नओवर रेशो है वो 0.8 टाइम्स है, नेट सेल की अगर मैं बात करूं तो 1 करोड़, और कैपिटल एम्प्लॉयड ये बच्चों पहले हमारी आ गई। 0.8 से 1 करोड़ को डिवाइड किया ना तो 1 करोड़ 25 लाख। अब कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब होता है डेट प्लस इक्विटी। अगर मैं यहां देखूं तो डेट एक वेरिएबल में मैं कन्वर्ट कर दूंगा, कैपिटल एम्प्लॉयड इज इक्वल टू डेट प्लस इक्विटी। आप क्या लिख नहीं सकते कि जो डेट है वो 3 टाइम्स ऑफ इक्विटी है? क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में उसने दे रखा है ना बच्चों कि डेट अपॉन इक्विटी इज इक्वल टू 3:1। तो ये 3 टाइम्स ऑफ इक्विटी हो गया। तो हम लिख देंगे यहाँ 3 टाइम्स ऑफ इक्विटी प्लस इक्विटी, एक वेरिएबल में कन्वर्ट कर लिया, वैल्यू दे रखी है 1 करोड़ 25 लाख। अगर 4 टाइम्स ऑफ इक्विटी बच्चों 1 करोड़ 25 लाख है तो इसको आप 4 से कर दो डिवाइड, इक्विटी आ जाएगा 1 करोड़ 25 लाख डिवाइड में 4, 31,25,000। इतने का बच्चों शेयर होल्डर फंड है, क्योंकि जो हमारी इक्विटी है ना हम उसको शेयर होल्डर फंड कहते हैं। अगर डेट कहे तो मैं कहूंगा इसका 3 टाइम्स,
उसी की हेल्प से तो कर रहे हैं, 3 टाइम्स ऑफ इक्विटी। तो बच्चों ये आ गया 93,75,000। यहां मैं लिख भी देता हूं एक बार, जहां यूज किया है ना, बिकॉज डेट अपॉन इक्विटी इक्वल टू 3, तो उसकी हेल्प से हमने कैलकुलेट किया है, यहां पर 3 टाइम्स ऑफ इक्विटी रखा है। अब आपके पास डेट आ गया, इंटरेस्ट का रेट ना 12% दे रखा है, तो इसके साथ 12% करके इंटरेस्ट कंप्यूट हो जाएगा। हमने किया 11,25,000 इंटरेस्ट, 12% ऑफ 93,75,000। अब बस आपने क्या करना है, ईबीआईटी में से इसको घटा दो, ईबीटी आ जाएगा, ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट। तो 20 लाख में से 11,25,000 इंटरेस्ट लेस कर दिया, ये बच गया 8,75,000। अब कंप्यूट करते हैं डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज। हमारा बच्चों फॉर्मूला होता है डीओएल का कंट्रीब्यूशन अपॉन में ईबीआईटी। कंट्रीब्यूशन 50 लाख है, ईबीआईटी आपकी 20 लाख है, ये इससे डिवाइड करूं 2.5। सेकंड नंबर पे डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज, फॉर्मूला होता है ईबीआईटी अपॉन में ईबीटी। ईबीआईटी है 20 लाख, ईबीटी 8,75,000। तो इसको जब डिवाइड किया तो ये आ रहा है 2.29। बस अब हमने क्या करना है, डिग्री ऑफ कंबाइन लिवरेज, या तो इन दोनों की मल्टीप्लाई कर देंगे, ये होता है कंट्रीब्यूशन अपॉन में ईबीटी। कंट्रीब्यूशन है हमारा 50 लाख, ईबीटी 8,75,000। तो जब हमने इसको किया डिवाइड तो ये आ गया हमारा 5.71, यूं होना है। एक बार देखो बच्चों आगे 18th क्वेश्चन, फ्रॉम द फॉलोइंग डिटेल्स ऑफ एक्स लिमिटेड प्रिपेयर इनकम स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2014, फाइनेंशियल लीवरेज 2। अगर फाइनेंशियल लीवरेज और इंटरेस्ट दोनों एक साथ दे दिए हैं तो समझो हमारा ईबीआईटी तो आ गया, क्योंकि वो 1 में कन्वर्ट हो जाएगा, नीचे ईबीटी को लिख देंगे ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट। ऑपरेटिंग लीवरेज, एक बार आपका ईबीआईटी आ गया, ऑपरेटिंग लीवरेज मिली, तो समझो हम कहां पहुंच जाएंगे, कंट्रीब्यूशन पे। और वेरिएबल कॉस्ट अगर सेल का बच्चों 75% है, तो एक ना रिलेशन होता है वेरिएबल कॉस्ट रेशो प्लस पीवी रेशो इक्वल टू 100%, तो पीवी रेशो हो जाएगी 25%। कंट्रीब्यूशन पता है, पीवी रेशो पता है, तो सेल आ जाएगी, और उसकी हेल्प से हम इनकम स्टेटमेंट बना पाएंगे, क्योंकि उसने हमसे ये देने के बाद इनकम स्टेटमेंट पूछी है। तो एक बार करते हैं बच्चों। अब हम ना अपना स्टेप बाय स्टेप करेंगे कि इनकम स्टेटमेंट के लिए हमें सेल पे जाना है, लेकिन पहले ईबीआईटी आ रहा है, क्योंकि उसने दिया ही ऐसे है, ऑपरेटिंग लीवरेज से कंट्रीब्यूशन पे पहुंचेंगे। तो हमने लिखा डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज, डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज 2। आप लिखेंगे क्योंकि डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज इज इक्वल टू ईबीआईटी अपॉन में ईबीटी, ये आपका 2 है। ईबीआईटी नीचे आप लिखेंगे ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट, यही तो ईबीटी होता है, ये 2 है। ईबीआईटी निकालना है, इंटरेस्ट कितना दे रखा है हमें क्वेश्चन में, 2000, आप क्रॉस मल्टीप्लाई करो बस, ये 4000। अब 2 टाइम्स ऑफ ईबीआईटी में से ईबीआईटी गया तो बाकी 1 टाइम्स ऑफ ईबीआईटी इक्वल टू 4000, ये आ गया। अब एक बार आ जाओ आप डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज पे। डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज होता है कंट्रीब्यूशन अपॉन में ईबीआईटी। ऑपरेटिंग लीवरेज हमारा है 3, कंट्रीब्यूशन निकालना है, और ईबीआईटी है 4000, इसे मल्टीप्लाई कर दो तो हमारा कंट्रीब्यूशन आ गया 12,000। अब बच्चों अगली चीज समझो, मतलब आपने अभी तक क्या निकाल लिया, पहले ईबीआईटी, ईबीआईटी की हेल्प से डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज है तो हमारा कंट्रीब्यूशन आ जाएगा। अब पता है क्या है, वेरिएबल कॉस्ट सेल का 75% बता रखी है,
वेरिएबल कोस्ट एज ए परसेंटेज, इसको वेरिएबल कोस्ट रेशो कहते हैं एक्चुअल में, एज ए परसेंटेज ऑफ सेल्स 75%। आप लिखेंगे 100 पीवी रेशो 100 माइनस वेरिएबल कॉस्ट रेशो, क्योंकि दोनों का सम 100% होता है। अगर एक को आप 75% बता रहे हो तो इसका मतलब पीवी रेशो 25% है। अब पीवी रेशो का फॉर्मूला होता है कंट्रीब्यूशन अपॉन में सेल, ताकि इसकी हेल्प से सेल आ जाए। ये 25 है, कंट्रीब्यूशन 12,000 है, तो आप अगर 25 बाय में ले जाएंगे इंटू 4 तो सेल हो रही है बच्चों 12,000 अपॉन में 25 इंटू 100 48,000। बस अब बना लो इनकम स्टेटमेंट, सब कुछ तो है आपके पास। तो हमने बनाई, सबसे पहले सेल लिखी, सेल्स 48,000 लेस की वेरिएबल कॉस्ट जो कि सेल का कितने परसेंट है 75%। 48,000 का 3/4 किया 36, 12,000 आ गई हमारी कंट्रीब्यूशन। इस कंट्रीब्यूशन में से हमने लेस की फिक्स कॉस्ट। बच्चों मुझे ना ईबीआईटी दे रखा है, ये रहा, हमने अभी कंप्यूट किया था 4,000। अगर मैं यहां लिखूं तो ये बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा 8,000। आप चाहे ऊपर पहले कंप्यूट कर लो, उसमें कोई प्रॉब्लम थोड़ा है। लेस इंटरेस्ट, इंटरेस्ट हमारा 2,000 है। हमें सिर्फ इनकम स्टेटमेंट बनानी है और टैक्स दे रखा है, क्योंकि आपको कोई लिवरेजेस नहीं निकालनी इनकम स्टेटमेंट, वो तो जहां तक डिटेल है वहीं तक लिख देंगे। टैक्स का रेट 30%, तो ये 600, तो आपका अर्निंग आफ्टर टैक्स आ जाएगा 1400। ये बन गई इनकम स्टेटमेंट। एक बार आराम से देखो बच्चों, क्वेश्चन कुछ भी पूछना है पूछो, ऐसे करके करना। एक बार देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 19, फ्रॉम द फॉलोइंग प्रिपेयर इनकम स्टेटमेंट ऑफ फर्म्स ए बी एंड सी। तो ये 3 फर्म है, ठीक है। फाइनेंशियल लीवरेज दे रखी है, इंटरेस्ट गिवन है, ऑपरेटिंग लीवरेज दे रखी है, वेरिएबल कॉस्ट एज ए परसेंटेज ऑफ सेल्स दे रखी है, इनकम टैक्स रेट। इनकम स्टेटमेंट बनानी है। अगर ऊपर वाले क्वेश्चन में देखूं तो बच्चों एज इट इज तो है, एक जैसा बिल्कुल, सिर्फ वहां एक फॉर्म थी, यहाँ आपकी 3 फॉर्म है। तो हम कैसे अटेम्प्ट करेंगे वो समझना। मुझे क्वेश्चन को इस तरीके से करना है बच्चों कि मैं इजिली पहले इंफॉर्मेशन निकाल सकूं। मुझे अब इनकम स्टेटमेंट जाने के लिए सेल पे पहुंचना है, पर मुझे पता है इंटरेस्ट है, फाइनेंशियल लीवरेज है, तो पहले ईबीआईटी आएगा, ऑपरेटिंग लीवरेज है, कंट्रीब्यूशन आएगा, और फिर उसकी हेल्प से क्या निकलेगी सेल। तो हम बच्चों उसी स्टेप से चलेंगे और तीनों फॉर्म का एक साथ। आप ध्यान देना कि अटेम्प्ट कैसे करना है। 19 किसी किसी जगह पर, जैसे मान लो ये क्वेश्चन मेरे से कोई पूछे कितने मार्क्स में आएगा, मैं कहूंगा 10 मार्क्स में रेलेवेंट। क्यों? क्योंकि आपकी अटेम्पटेशन, अगर आप मान लो फॉर्म ए का अलग निकालो, बी का, बहुत देर लग जाएगी, चाहे वो 10 मार्क्स में ही क्यों ना हो। एक बार अब देखना करना कैसे है आपको। ये हमने ना एक बार जो हम इंफॉर्मेशन निकाल रहे हैं 3 फॉर्म का कैलकुलेट करना है, तो ये 3 कॉलम बना दिए, फॉर्म ए, फॉर्म बी और फॉर्म सी। अब इसके बाद मैं यहां बात करूं तो मुझे डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज दे रखी है और इंटरेस्ट भी गिवन है। मैंने यहां फॉर्मूला लगा दिया, ईबीआईटी अपॉन ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट। मैंने शॉर्ट में फॉर्मूला इसलिए लगाया है क्योंकि अब आपको सारा अलग अलग फॉर्म का कैलकुलेट करना है, तो बस इस फॉर्मूले में हर एक में पुट कर देंगे। पहले की फाइनेंशियल लीवरेज 3 है, दूसरे की 4 है, तीसरे की 2 है। ईबीआईटी तो निकालना है, और ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट। पहले केस में इंटरेस्ट 200 है, दूसरे केस में अगर मैं इंटरेस्ट देखूं तो वो है 300।
और तीसरे केस में अगर मैं इंटरेस्ट देखूं तो वो है 1000। अब बस आप क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 3 टाइम्स ऑफ EBIT माइनस 600 इक्वल टू EBIT, इसमें से घटाओ 2 टाइम्स ऑफ EBIT इक्वल टू 600, तो EBIT आ गई 300। सेम अभी इनमें भी आ जाएगी। अब आ जाओ आप डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज, कंट्रीब्यूशन अपॉन में EBIT, हम यहां पुट कर देते हैं। कितनी है हमारी ऑपरेटिंग लीवरेज? पहले केस में 4, दूसरे केस में 5, तीसरे केस में 3। अभी मैं वैल्यूज पुट कर लूंगा वहां। तो यहाँ कंट्रीब्यूशन निकालना है, EBIT 300 है, आप जस्ट क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 300 इंटू 4 1200, ये सेकंड हो गया। तीसरे नंबर पे वेरिएबल कॉस्ट दे रखी है, आप लिखो PV रेशो इज इक्वल टू 100 माइनस वेरिएबल कॉस्ट रेशो। पहले केस में वेरिएबल कॉस्ट कितनी है आपकी? मेरे से कोई पूछे तो मैं कहूंगा 66.67 दे रखा है, वैसे तो उसका मतलब होता है 666, तो वो करती बार हम यूज कर लेंगे, इसका मतलब 1/3 हो गया। 100 माइनस 75, तो ये आ गया 25। और तीसरे केस में अगर मैं करूं बात, तो यहां मैं कर रहा हूं 100 माइनस 50। अब बच्चों अगर ये आपकी PV रेशो है, कंट्रीब्यूशन अपॉन में सेल्स इनटू 100, तो हम निकाल लेते हैं। PV रेशो 33.33%, कंट्रीब्यूशन 1200, सेल नहीं पता, इंटू 100, ये बाय में ऊपर चली गई सेल, एक तरह से 3 गुना हो गया, तो हमारी सेल आ गई पहले केस में 3600। अब एक बार दूसरे को कॉलम को कर लेते हैं, फिर इनकम स्टेटमेंट दोबारा बनाएंगे सेल आने के बाद। अभी देखो बच्चों सेकंड केस में मैंने यहाँ किया 4 टाइम्स ऑफ EBIT माइनस 1200 इज इक्वल टू EBIT, ये इसमें से लेस हुआ 3 टाइम्स ऑफ EBIT इक्वल टू 1200, तो EBIT आ गई हमारी 400। यहां पर 2 टाइम्स ऑफ EBIT माइनस 2000 इक्वल टू EBIT, ये EBIT आ गई इक्वल टू 2000। अब यहां आप सेकंड पे आ जाओ, कंट्रीब्यूशन अपॉन में EBIT जो कि यहां 400 है और यहां पर 2000, तो हमने जब इसको सोल्व किया तो कंट्रीब्यूशन यहां हमारा 2000 आ गया और यहां पर कंट्रीब्यूशन आ गया 6000। बस आगे बढ़े, आप यहां पुट करो 25, 2000 अपॉन में सेल्स इंटू 100, तो ये 4 गुना हो गई 8000। यहां किया 50, 6000 अपॉन में सेल्स इंटू 100, तो सेल हो गई हमारी 12000। देखो बच्चों हमने शॉर्ट में तीनों को कैलकुलेट कर लिया, स्टेप बता दे करना कैसे है। अब उसके बाद इनकम स्टेटमेंट बनानी है हमारे को, तो हमने बनाई। यहां मैं बात कर रहा हूं सेल्स 3600, 8000, 12000, इसमें से लेस करेंगे वेरिएबल कॉस्ट, वो 2/3 है यहां पर 75%, और यहां पर बात करूं तो 50%, जस्ट परसेंटेज से मल्टीप्लाई किया, घटा दिया, कंट्रीब्यूशन आ गया। वैसे भी हमें कंट्रीब्यूशन पता है हर एक केस में। इसमें से लेस की फिक्स कॉस्ट, हमें फिक्स कॉस्ट तो नहीं पता, वो तो बैलेंसिंग फिगर हो जाएगी, लेकिन EBIT पता है। पहले केस में अगर मैं EBIT देखूं तो वो हमारा है 300, दूसरे में 400 और यहाँ 2000, डिफरेंस कर लो 900, 1600, 4000, इसमें से लेस करो आप इंटरेस्ट, पहले में 200 है, दूसरे केस में 300 है,
तीसरे केस में 1000 है, घटा दो, ईबीटी आ गया 100, 100 और 1000। इसमें से लेस कर दो टैक्स 30%। हमने किया, अगर मैं इसका 30% करूं तो ये 30, ये 30, ये 300, तो ये अर्निंग आफ्टर टैक्स आ गया हमारा 70, 70 और 700। क्यों करना है बच्चों? इनकम स्टेटमेंट तो कुछ भी नहीं थी, क्योंकि एक बार मिसिंग पता लग गए कि सेल, कंट्रीब्यूशन, ईबीआईटी, ईबीटी, तो फिर तो क्या आना। अब एक बार देखो बच्चों 20th क्वेश्चन काफी अच्छा बना रखा है, मिसिंग है फिगर्स, जैसे यहाँ पर ऑपरेटिंग लीवरेज, सेल मिसिंग है, तो इंफॉर्मेशन दे रखी है, पहले आपको बनानी इनकम स्टेटमेंट है, तो उसको कैसे कैलकुलेट करना है पढ़ते। 20th क्वेश्चन बच्चों, फ्रॉम द फॉलोइंग फाइनेंशियल डेटा ऑफ कंपनी ए एंड कंपनी बी प्रिपेयर देयर इनकम स्टेटमेंट। वेरिएबल कॉस्ट गिवन है, फिक्स कॉस्ट गिवन है, इंटरेस्ट गिवन है। अगर आप मुझे फाइनेंशियल लीवरेज और इंटरेस्ट एक साथ दे रहे हैं तो समझो ईबीआईटी पता लग रही है, उसमें फिक्स कॉस्ट ऐड करूंगा, कंट्रीब्यूशन, कंट्रीब्यूशन में वेरिएबल कॉस्ट ऐड करूंगा, सेल आ जाएगी। एक बार आपकी इनकम स्टेटमेंट बन गई, फिर ऑपरेटिंग लीवरेज कंप्यूट हो जाएगी। इसके बाद सेकंड नंबर पे यहाँ आपको सेल गिवन है, सेल का 60% वेरिएबल कॉस्ट, ये घटाते ही आपके पास कंट्रीब्यूशन आ जाएगा। ऑपरेटिंग लीवरेज दे रखी है, ईबीआईटी आ जाएगा, इंटरेस्ट घटाओगे ईबीटी आ जाएगा, और फिर टैक्स का रेट दे ही रखा है। तो बनाते हैं, दोनों का पहले अलग अलग कर लेंगे, फिर इनकम स्टेटमेंट इकट्ठी बना लेंगे। इसमें आप 2 कॉलम बनकर वैसे नहीं कर सकते, क्योंकि एक जैसी इंफॉर्मेशन नहीं है, दोनों कंपनियों की अलग अलग है। हमने यहाँ किया क्वेश्चन नंबर 20, कंपनी ए, अगर हम यहाँ बात करें तो मेरे पास इंटरेस्ट और डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज दोनों है। मैंने सीधा फॉर्मूला लिखा ही यही, ईबीआईटी, ईबीटी, फाइनेंशियल लीवरेज, क्योंकि ये है फाइनेंशियल लीवरेज, हमें 5 दे रखी है, ईबीआईटी, ईबीटी को मैंने लिख दिया ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट, ये आपकी 5, इंटरेस्ट जो है 12,000, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ये 60, 4 टाइम्स ऑफ ईबीआईटी, तो ईबीआईटी आ गया हमारा 60,000 डिवाइड में 4, 15,000। अब इसे आगे बढ़े हम, डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज हमें फाइंड आउट करनी है, लेकिन हमें फिक्स कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट ये दे रखी है, तो हम इससे आगे चलते हैं। मेरे से कोई पूछे कि कंट्रीब्यूशन कैसे आएगा, मैं कहूंगा देखो कंट्रीब्यूशन में से फिक्स कॉस्ट घटाओ, ईबीआईटी आता है, ठीक है। आपके पास फिक्स कॉस्ट भी है और आपके पास ईबीआईटी भी है, तो ये उधर जाकर प्लस हो जाएगा, ये 15,000 है, फिक्स कॉस्ट 20,000 है, तो इसका मतलब कंट्रीब्यूशन कितना आ गया 35,000। सेल में से वेरिएबल कॉस्ट घटाते हैं तो हमारा कंट्रीब्यूशन आता है, कंट्रीब्यूशन इज इक्वल टू सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, ये 35,000 है, सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट 56 उधर जाकर ऐड हो जाएगा, तो 35 प्लस 56 टोटल 91,000। ये कंपनी ए की आप समझो, आपने इंफॉर्मेशन को सही कर लिया। सेल आने के बाद वेरिएबल कॉस्ट पता है, कंट्रीब्यूशन आ गया, फिक्स कॉस्ट पता है ईबीआईटी, इंटरेस्ट पता है ईबीटी, टैक्स का रेट पता है, अर्निंग आफ्टर टैक्स पे भी पहुंच जाओगे और डीओएल भी निकल आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। कंपनी ए की तो इंफॉर्मेशन सोल्व हो गई। अब आ जाते हैं हम कंपनी बी पर, तो इस पे हम कैसे करेंगे ध्यान देना। आपको क्वेश्चन में वेरिएबल कॉस्ट 60% ऑफ सेल्स दे रखी है और सेल ही गिवन है, तो आप कहोगे 1,05,000, वेरिएबल कॉस्ट 60% ऑफ सेल, हमने इसको सोल्व किया 63,000, सेल में से घटा दो
इस बार ना बच्चों क्वेश्चन में आपको डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज दे रखी है, आप फॉर्मूले में पुट कर दो DOL कंट्रीब्यूशन अपॉन में EBIT। ये आपको पता है DOL 4, कंट्रीब्यूशन 42,000, तो EBIT आ गई। एक तरह से इनडायरेक्टली आप फिक्स कॉस्ट भी कह सकते हो EBIT में से, मतलब कंट्रीब्यूशन में से EBIT घटाकर। तो हमने यहां लिखा EBIT 42 डिवाइड में 4, 10,500। कंट्रीब्यूशन में से फिक्स कॉस्ट घटाते हैं तो EBIT आता है, कंट्रीब्यूशन में से EBIT घटा दोगे तो फिक्स कॉस्ट आ जाएगी। इनकम स्टेटमेंट में लिखना होगा, इसलिए ऐसे निकाल रहे हैं। बस बच्चों एक बार EBIT आ गया तो अब तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है हमारे लिए। तो हम कर रहे हैं कैसे होगा, हमने दोनों की इनकम स्टेटमेंट बना दी। फर्स्ट की सेल हमने अभी ऊपर कंप्यूट की है और सेकंड की सेल दे रखी है 91 और इसकी है 1,05,000। वेरिएबल कॉस्ट पहले केस में दे रखी है, दूसरे केस में 60% ऑफ सेल है, 56,000, 63,000, 60% ऑफ सेल। ये घटा दिया, कंट्रीब्यूशन आ गया 35,000, 42,000 लेस फिक्स कॉस्ट हमने ऊपर कर रखी है। पहले केस में तो फिक्स कॉस्ट 20 दे रखी है, दूसरे में ये रही बच्चों 31,500, घटा दो तो ये हमारा EBIT आ गया 15,000, 10,500। इसके बाद इंटरेस्ट, अगर हम इंटरेस्ट की बात करें तो ये हमारे हैं, पहले केस में 12,000 दे रखा है, दूसरे केस में 9,000, लेस कर दो बस, ये आपका EBT आ गया। यहां है 3,000, यहां है 1,500, इसमें से लेस कर दो आप टैक्स 30%। हमने किया 900, 450, ये घटाने के बाद अर्निंग आफ्टर टैक्स आ गया 2,100 और यहां पर 1050, ठीक है। और एक आपको जो DOL निकालनी है, मिसिंग है, तो आप निकाल भी सकते हो। कैसे कैलकुलेट होगी, आप कहोगे कंट्रीब्यूशन अपॉन में EBIT, सिर्फ पहले में मिसिंग है दूसरे में नहीं, तो वो हमारी मिसिंग भी कैलकुलेट हो जाएगी। दूसरे में तो फाइनेंशियल लीवरेज मिसिंग है, वो निकाल देंगे। तो हमने यहाँ किया, क्योंकि सब इसी से हेल्प हो जाएगा ना, हमने यहाँ किया। कंट्रीब्यूशन कितना है 35,000, EBIT 15,000, हमने जस्ट इसको इससे डिवाइड किया तो ये हमारा आ गया 2.33। और डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज के लिए EBIT अपॉन में EBT। EBIT देखो एक बार कितना है, ये रहा 10,500 और EBT 1,500, बस इसको इससे डिवाइड कर, ये 7 टाइम्स हो गया। ये हमने अपनी मर्जी से निकाला है, पूछी तो उसने इनकम स्टेटमेंट थी, लेकिन जैसी इंफॉर्मेशन थी वहां मिसिंग भी था। एक बार आराम से देख लो, कुछ भी पूछना हो पूछ। अब ना बच्चों मुझे एक बात बतानी है, मेरे से कोई पूछे कि जो ये हम लिवरेजेस निकालते हैं, अगर हमें कमेंट करने के लिए कहा जाए कि कमेंट करो इसके ऊपर, तो कमेंट कैसे होगा? आपको ध्यान होगा जब आपने करंट रेशो सीखी, लिक्विड रेशो सीखी, अभी हमारे में भी आएगा रेशो में, तो कई बार कहता है कमेंट ऑन द लिक्विडिटी पोजीशन ऑफ द कंपनी। तो उस केस में उस पर्सन को, जो फाइनेंशियल मैनेजर है जिसने ये कैलकुलेशन की है, उस पर्सन को कमेंट करना होता है अपना। तो वहां हम कहते हैं कि करंट रेशो जैसे मान लो आ गई 2.5:1, तो हम कहेंगे कंपनीज करंट रेशो इज 2.5:1 while आइडियल रेशो इज 2:1। तो क्योंकि आइडियल रेशो 2:1 है, ये उससे ज्यादा दे रखी है, तो कंपनी शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी पोजीशन इज सेटिस्फैक्टरी। सिमिलरली बच्चों यहाँ पर मुझे आपको समझाना है कि लिवरेजेस, उन्होंने ना कंबाइन लिवरेज के लिए कमेंट लिखे हुए हैं। कैसे? वो कहते हैं 3 तरह की पॉलिसी होती है। कंजर्वेटिव, कंजर्वेटिव बच्चों पॉलिसी वो होती है जिसमें पर्सन रिस्क नहीं लेता। मॉडरेट,
जिसमें पर्सन एवरेज रिस्क ले रहा है, आप उस कंपनी को रिस्क ही कहेंगे, एवरेज रिस्क। और तीसरी होती है अग्रेसिव पॉलिसी। मैंने बोला था बच्चों कि आप सोचें डिग्री ऑफ कंबाइंड लिवरेज 1 होगी तो पॉसिबल ही नहीं है, वो 1 हो ही नहीं सकती। आपके यहाँ फिक्स कॉस्ट की बर्डन नहीं है, इंटरेस्ट नहीं है, बिजनेस चलेगा कैसे? और बड़े ऑर्गेनाइजेशन में तो ये बहुत बड़े अमाउंट में खर्चा होता है, तो आपके यहाँ लिवरेजेस तो मिलेगी। हाँ, आप जैसे अभी बिजनेस नया है, अभी अभी फिक्स कॉस्ट इनकर्ड किए हैं जो एनुअल है, अभी सेल उतनी नहीं होती तो बर्डन ज्यादा होगी, लेकिन जैसे जैसे सेल बढ़ेगी वो कम होती जाएगी। तो हमने ये सीखना है कि प्रेजेंट सिचुएशन में मेरे से कोई पूछे कि कमेंट करो इनकी लिवरेजेस के ऊपर, तो मैं क्या कहने वाला हूं। अगर बच्चों DCL अप टू 1.5 हुआ तो इसका मतलब उनकी कंजर्वेटिव पॉलिसी है, और अगर ये अबव 1.5 बट अप टू 2.5 हुआ तो मॉडरेट पॉलिसी है, और अगर ये बच्चों अबव 2.5 हुआ तो इसका मतलब इनकी अग्रेसिव पॉलिसी है, बहुत रिस्की हो गया उनका ऑर्गेनाइजेशन। क्योंकि आप समझो ना कि अगर आप 2.5 कमाते हैं, 1.5 तो आपके ऊपर बर्डन है, तो वो आपका ज्यादा रिस्क शो करता है। तो ये है बच्चों क्राइटेरिया। आपको तो सिर्फ बताना होगा कि इनकी कंजर्वेटिव है, मॉडरेट है या अग्रेसिव है। और कई बार तो दो फर्म का वैसे ही पूछेगा, तो बस हमें ये बताना होगा कि किस में रिस्क ज्यादा है। जिसकी लीवरेज ज्यादा है उसका रिस्क ज्यादा है। आप डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लिवरेज को 1 पे ला सकते हो। अगर आपने कोई लोन ही नहीं ले रखा, इंटरेस्ट की बर्डन ही नहीं है, तो आपका DFL 1 हो जाएगा। लेकिन आप DOL को भी 1 करना चाहो बच्चों, वो नहीं होता। क्वेश्चन में तो ये बनाते हैं, बिना फिक्स कॉस्ट के ऑर्गेनाइजेशन चलेगा कैसे? तो अभी देखो बच्चों, हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 21। कैलकुलेट द डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज, फाइनेंशियल लिवरेज एंड कंबाइंड लिवरेज फॉर द फॉलोइंग फर्म एंड इंटरप्रेट द रिजल्ट। इंटरप्रेट का मतलब पता क्या होता है कि आपने उसके ऊपर कमेंट करना है। आउटपुट गिवन है, यूनिट्स में फिक्स कॉस्ट गिवन है, यूनिट वेरिएबल कॉस्ट का मतलब पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट, इसके अलावा पर यूनिट सेलिंग प्राइस, सेल में से वेरिएबल कॉस्ट घटाओगे, कंट्रीब्यूशन फिक्स कॉस्ट घटाओगे, EBIT, इंटरेस्ट घटाओगे, EBT। अब देखो बच्चों, आगे बढ़ते हैं। हमें ये लिवरेजेस निकालनी है और फिर इंटरप्रेट करना है रिजल्ट को। तो हमने क्या किया, इनकम स्टेटमेंट बना दी 3 कॉलम बनाकर फर्म के PQR तो किया। सबसे पहले लिखी सेल्स, आउटपुट गिवन है, सेलिंग प्राइस गिवन है, जस्ट मल्टीप्लाई करते हैं बच्चों। 2,50,000 इंटू 7.5, तो हमने यहाँ मल्टीप्लाई किया 18,75,000। दूसरे में 1,25,000 इंटू 7, तो हमने 1,25,000 को 7 से किया मल्टीप्लाई, ये आ गया हमारा 8,75,000। और तीसरे केस हमारे को 7,50,000 इंटू 10, क्योंकि आउटपुट 7,50,000 दे रखी है, सेलिंग प्राइस 10, लेस कर दो आप वेरिएबल कॉस्ट। अगर हम यहाँ वेरिएबल कॉस्ट की बात करें तो पहले केस में है 5 रुपए, 250 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। दूसरे केस में 2 रुपए मल्टीप्लाई किया। तीसरे केस में अगर देखो तो 7,50,000 इंटू 7.5 बच्चों, तो मल्टीप्लाई किया 56,25,000। इसमें से लेस कर देंगे तो आ जाएगा कंट्रीब्यूशन, ये हमारा 6,25,000 और ये 18,75,000। इसमें से लेस कर देंगे फिक्स कॉस्ट, ये हमारी जो फिक्स कॉस्ट है ना बच्चों, वो है 5,00,000, 250 और 10,00,000। 5,00,000, 2,50,000 और 10,00,000, ये हमने लेस कर दिया। ये लेस करने के बाद हमारे पास आ गया EBIT, पहले में 1,25,000, दूसरे में 3,75,000, तीसरे में 8,75,000। अब हमारे को इन्होंने इंटरेस्ट दे रखा है बच्चों 75,000 और 25,000, लेस कर दो। हमने किया यहाँ इंटरेस्ट 75,000
और 25,000, यहाँ पर नील है, इन्होंने कोई लोन नहीं ले रखा होगा, तो ये हम लेस करेंगे तो हमारे पास अर्निंग बिफोर टैक्स आ जाएगा 50,000, 3,50,000, 8,75,000। अब बस आपको करना पता है क्या है, बड़ा सिंपल, आपको कैलकुलेट करना है डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज। आपने लिखा कंट्रीब्यूशन अपॉन में ईबीआईटी। अब देखो बच्चों, डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज फॉर्मूला होता है हमारा कंट्रीब्यूशन अपॉन में ईबीआईटी। तो हमने पुट किया 6,25,000 अपॉन में 1,25,000, बच्चों 5 आ गई है। सेकेंड नंबर पे अगर बात करें तो 6,25,000 अपॉन में 3,75,000, बच्चों डिवाइड किया, ये हमारा आ गया 1.67। और तीसरे केस में 18,75,000 डिवाइड में 8,75,000, ये हमारा आ गया 2.14। सेकेंड नंबर पे है बच्चों डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लिवरेज। फॉर्मूला होता है ईबीआईटी अपॉन में ईबीटी। तो अगर हम देखें तो 1,25,000 अपॉन में 50,000, 2.5। सेकेंड वन 3,75,000 अपॉन में 3,50,000, तो ये है बच्चों 1.07। और यहाँ 8,75,000 अपॉन में 8,75,000 1। इसके बाद बच्चों डिग्री ऑफ कंबाइन लिवरेज, हमारी डिग्री ऑफ कंबाइन लिवरेज होगी कंट्रीब्यूशन अपॉन में ईबीटी। कंट्रीब्यूशन है 625 अपॉन में 50, 12.5। यहां पर बात करूं तो 6,25,000 अपॉन में 350, 1.79। और यहाँ पर 18,75,000 अपॉन में 8,75,000, 2.14। आपको कमेंट करना है बच्चों कि इनकी कौन सी पॉलिसी है, पहले वाले की अग्रेसिव पॉलिसी। आपने इतना याद रखना है बच्चों, 1.5 से कम है तो हम लोग बोलते हैं, इवन आप 1.5 तक कह सकते हो कंजर्वेटिव पॉलिसी, और 1.5 से 2.5 तक मॉडरेट पॉलिसी। यहां मॉडरेट पॉलिसी है विद नो फाइनेंशियल रिस्क। आप ये समझो कि इंटरेस्ट की बर्डन ही नहीं है, ऐसे करके लिखना है बच्चों। अगर मेरे से कोई पूछे रिस्क ज्यादा किस में है, तो मैं कहूंगा पी फर्म में। और कंपैरिजन में रैंक देनी हो तो फर्स्ट सबसे ज्यादा रिस्क है बी में, उसके बाद है आर में, और फिर है बच्चों क्यू में। अब एक बार देखो बच्चों 22 क्वेश्चन में कहता है बच्चों XYZ लिमिटेड हैज एन एवरेज सेलिंग प्राइस ऑफ 10 पर यूनिट। सेलिंग प्राइस बच्चों 10 रुपए पर यूनिट है। इट्स वेरिएबल कॉस्ट 7, फिक्स कॉस्ट 1,70,000। इट फाइनेंसेस ऑल इट्स एसेट बाय इक्विटी फंड, तो मतलब डेट है ही नहीं, इंटरेस्ट ही नहीं है। इट पेज 35% टैक्स ऑन इट्स इनकम। ABC Limited is identical of XYZ Limited except in the pattern of financing. The latter finances its asset 50% by debt, interest on which amounts to 20,000. कितना इंटरेस्ट है? 20,000. Determine degree of operating, financial and combined leverage at 7 lakh sales for both the firms and interpret the result. पहले क्या करना है बच्चों, आपने 7 लाख सेल के अकॉर्डिंग इनकी डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज, डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लिवरेज, डिग्री ऑफ कंबाइंड लिवरेज निकालनी है। फिर इंटरप्रेट में आपने बस इन दोनों का कंपैरिजन बताना है, जिसकी DCL कम होगी वो कम रिस्क की है, बस इतना ही बताना होता है। लिवरेज का यूज रिस्क को मेजर करना ही होता है। तो एक बार मैं कर रहा हूं बच्चों, क्वेश्चन समझ आ जाएगा। हम यहाँ बनाएंगे इनकम स्टेटमेंट, 2 कॉलम बनाएंगे बच्चों, XYZ लिमिटेड और ABC लिमिटेड।
इन्होंने बोला है कि XYZ में कोई डेट नहीं है, जबकि ABC लिमिटेड में इंटरेस्ट की बर्डन 20,000 है, डेट है। तो हमने यहाँ लिखी सबसे पहले सेल्स, वो दोनों फर्म की बच्चों बता रखी है 7 लाख। तो आप यूं भी समझ सकते हो सेलिंग प्राइस 10 पर यूनिट है, तो इसका मतलब 70,000 यूनिट्स हो गई। वेरिएबल कॉस्ट बच्चों 7 पर यूनिट है, तो 70,000 से 7 की मल्टीप्लाई कर दो, 4,90,000। इसको लेस करने के बाद आपके पास आ गया कंट्रीब्यूशन 2,10,000। फिक्स कॉस्ट बच्चों वो हमारी है 1,70,000, लेस कर दो, तो EBIT 40,000। इसमें से लेस कर देंगे इंटरेस्ट, वो सिर्फ ABC लिमिटेड के केस में है 20,000। तो हमारा जो EBT है वो हो गया 40,000, 20,000। अब हमने बच्चों कंप्यूट किया, सबसे पहले डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज, कंट्रीब्यूशन अपॉन में EBIT, ये दोनों केसेस में सेम। 2,10,000 को 40 से डिवाइड करूं तो 5.25। डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लिवरेज EBIT अपॉन में EBT, 40 अपॉन में 41 और 40 अपॉन में 22। अब दोनों की मल्टीप्लाई कर दो, या ऐसे कहो डिग्री ऑफ कंबाइंड लिवरेज कंट्रीब्यूशन अपॉन में EBT। अगर 2,10,000 को 40 से डिवाइड करूं तो 5.25 और 2,10,000 को 20 से करूं तो 10.50। ये बच्चों हो गया। अब कमेंट में क्या लिखना है समझना। जो सेकंड वाली फर्म है ना ABC लिमिटेड, उसमें रिस्क ज्यादा है, इसलिए क्योंकि उसमें डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लिवरेज पहले से ज्यादा है, ऑपरेटिंग तो बराबर है। तो हम यहाँ लिखेंगे DCL ऑफ ABC लिमिटेड is higher than XYZ limited because DFL of ABC limited is double than XYZ limited, उससे इनका सीधा डबल है DFL। ऐसे करना है बच्चों। अब इसे नेक्स्ट बच्चों 23 देखो, इसमें ना मुझे एक बात बतानी है आपको क्वेश्चन में। यू आर गिवन 2 फाइनेंशियल प्लान्स ऑफ ए कंपनी विच हैज 2 फाइनेंशियल सिचुएशन। तो यहाँ ना आपको 2 प्लान दे रखे हैं कि कितना डेट कितनी इक्विटी, और 2 सिचुएशन दे रखी है। तो पहले बच्चों 2 सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपका कंट्रीब्यूशन में से फिक्स कॉस्ट घटाकर EBIT आ जाएगा। उसके बाद फिर स्टेटमेंट बनाएंगे। अब सिचुएशन के अंडर प्लान है, ए के अंडर 2 प्लान, बी के अंडर 2 प्लान, कैसे अभी बताता हूँ। तो इंस्टॉल्ड कैपेसिटी 10,000, लेकिन अभी कितनी यूनिट बनाकर बेच रहे हैं 60%, 6,000 बच्चों। सेलिंग प्राइस पर यूनिट 30, वेरिएबल कॉस्ट 20। आपसे कहता है यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट ऑपरेटिंग लिवरेज, फाइनेंशियल लिवरेज ऑफ बोथ द प्लान्स। तो अभी निकाल देंगे बच्चों दोनों फाइनेंशियल प्लान्स के अंडर, ऑपरेटिंग लिवरेज भी और फाइनेंशियल भी। तो सबसे पहले जो आपके डेट का इफेक्ट है ना, वो आपकी फाइनेंशियल लिवरेज पे पड़ता है, ऑपरेटिंग पे नहीं। इसलिए आपकी इनकम स्टेटमेंट को हम 2 पार्ट में करेंगे। पहले जिसमें हम DOL निकालेंगे, तो हमने बनाई इनकम स्टेटमेंट, क्योंकि इसको प्लान से लिंक नहीं है ना, जो इसके लिए प्लान लिखे, सिचुएशन A और सिचुएशन B। हमने यहां लिखा बच्चों सेल्स 6,000 यूनिट, 30 रुपए पर यूनिट, 1,80,000। दोनों केसेस में, क्योंकि सिचुएशन में सिर्फ फिक्स कॉस्ट में फर्क है, बाकी सब तो सेम है। वेरिएबल कॉस्ट बच्चों 6,000 इंटू 20, 1,20,000। ये इसमें से घटा दो, ये घटाते ही आपके पास कंट्रीब्यूशन आ गया बच्चों, हमने लिख दिया। इसमें से लेस कर देंगे फिक्स कॉस्ट, ये डिफर कर रही है
सिचुएशन ए कहती है कि वो 20 हो तो, और बी कहती है अगर वो 25 हो तो, उस केस में ईबीआईटी 40, 35,000। अब निकाल लेते हैं बच्चों DOL, डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज, कंट्रीब्यूशन अपॉन में ईबीआईटी। तो हमने किया 60,000 डिवाइड में 40,000 और 60,000 डिवाइड में 35,000। पहले को सोल्व किया तो 1.5 और दूसरे को सोल्व किया तो 1.71, ये आ गया बच्चों। अब सेकंड नंबर पे आओ आप, सिचुएशन के आगे प्लान है तो आप ईबीआईटी से आगे बढ़ेंगे क्योंकि उन प्लान का इफेक्ट आपकी फाइनेंशियल लीवरेज पे पड़ेगा। तो अब आप आ जाओगे सिचुएशन ए और बी, उसके अंदर दो प्लान की सिचुएशन ए है तब ये वाला प्लान हो तो क्या होगा, और सेम ऐसे ही सिचुएशन बी में। अभी तो ऐसा भी क्वेश्चन करेंगे बच्चों हम लोग जिसमें 3 सिचुएशन होंगी और आगे 3 प्लान होंगे, तो वो 9 में डिवाइड हो जाता है। अभी तो 4 बने हैं ना, 2 into 2। एक बार देख, मैंने पूरे के साथ ऐसा क्यों नहीं किया, वो ना डबलिंग हो जाती DOL की, वो क्योंकि XY में भी प्लान में वही होता, XM में भी। तो अभी तो आप देखो ईबीआईटी आपकी 40 है सिचुएशन ए में, और बी में कितनी है 35,000। अब इसके बाद आप इंटरेस्ट घटाओ, आप कहोगे इंटरेस्ट XY प्लान के अकॉर्डिंग 40,000 का डेट है तो 4800 रुपये इंटरेस्ट जा रहा है, और XM के अकॉर्डिंग 10,000 रुपये का डेट है तो 1200 रुपये। अब बस आप इसमें से इसको घटा दो, ईबीटी आ गया 35,200, 38,800, 30,200 और 33,800। अब आपका काम पता क्या है, ईबीआईटी को ईबीटी से डिवाइड करना, तो DFL आ जाएगा। तो हमने किया ईबीआईटी अपॉन में ईबीटी। आप बच्चों करते जाना कैलकुलेटर से, 40,000 डिवाइड में 35,200। सिमिलरली दूसरे में 40,000 अपॉन में 38,800। तीसरे में 35,000 अपॉन में 30,200। और फोर्थ केस 35,000 अपॉन में 33,800। तो हमने जस्ट और जस्ट डिवाइड किया। पहले केस में आया बच्चों 1.14, दूसरे में 1.03, तीसरे केस में आया 1.16 और चौथे में कर रहा हूं तो 1.04। आ गए बच्चों डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लिवरेज। कोई कमेंट कुछ करने के लिए नहीं कहा था, सिर्फ निकालने के लिए कहा था, वो हमने कंप्यूट कर दिया बच्चों। अब एक बार देखो बच्चों 24, वो भी इसी तरह का है। कंबाइन लिवरेज पूछे तो ऑपरेटिंग लिवरेज इन दोनों सिचुएशन में 1.5 है, उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो एक बार बच्चों 24 कर रहा हूं, कैलकुलेट द ऑपरेटिंग लिवरेज, फाइनेंशियल एंड कंबाइन लिवरेज फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा अंडर सिचुएशन फर्स्ट एंड सेकंड एंड फाइनेंशियल प्लान ए एंड बी। तो इंस्टॉल्ड कैपेसिटी उसका 75%, एक्चुअल प्रोडक्शन एंड सेल्स, सेलिंग प्राइस, वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट सिचुएशन 1 और 2 में दे रखी है, और उसके आगे प्लान है बच्चों जैसे अभी किया है। तो करते हैं बिल्कुल वैसे ही, 2 बार इनकम स्टेटमेंट बनेगी यहां पर। इसमें बच्चों हम लोगों ने सबसे पहले लिखी सेल्स 3000 यूनिट्स हैं, 4000 का 75% और 30 रुपए पर यूनिट 90। इसमें से आप लेस कर दो वेरिएबल कॉस्ट। अगर मैं वेरिएबल कॉस्ट की बात करूं तो 3000 इंटू 15 45,000, इसमें से घटा दो, कंट्रीब्यूशन आ गया 45,000। इसमें से बच्चों लेस करेंगे फिक्स कॉस्ट। तो जो फिक्स कॉस्ट है ना वो सिचुएशन 1 में है 15,000 और सेकंड में है 20,000, घटा दो तो आपका ईबीआईटी आ जाएगा 30,000, 25,000। अब आपका काम क्या है, बस कंट्रीब्यूशन को ईबीआईटी से करो डिवाइड। प्लान पे अभी आएंगे, पहले ये तो निकालें। तो हमने लिखा डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज, कंट्रीब्यूशन अपॉन में ईबीआईटी। तो यहाँ पर बच्चों 45,000 अपॉन में 30,000, 45,000 अपॉन में 25,000। तो हमने जस्ट डिवाइड किया, यह आ गया 1.5
और यहाँ किया तो 1.8। ये फर्स्ट आपकी इनकम स्टेटमेंट हो गई। अब आ जाओ सेकंड पे। तो हमने किया यहाँ बच्चों इनकम स्टेटमेंट। तो यहाँ अगर हम बात करें तो जो सिचुएशन फर्स्ट है और सेकंड है उनके अंडर दो दो प्लान है, ए और बी। तो हमने लिखा यहाँ अब आपका काम सिर्फ और सिर्फ है ईबीआईटी जो दे रखी है ना, सिचुएशन फर्स्ट में 30 और सिचुएशन सेकंड में 25, उसके आगे आप इंटरेस्ट लेस करो। प्लान ए के अकॉर्डिंग आपने कितने का डेट ले रखा है, आप कहोगे 10,000 का, तो 2,000 बच्चों इंटरेस्ट हो गया। और प्लान बी के अकॉर्डिंग 5,000 का 1,000 रुपए। बस बच्चों ये घटा दो, ये ईबीटी आ गया 28, 29, 23, 24। अब आपका काम सिर्फ पता है क्या है, पहले डीएफएल निकाल लो, डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज, ईबीआईटी अपॉन में ईबीटी। हमने किया 30,000 को 28 से किया 1.07, 30 को 29,000 से किया 1.03, 25,000 को 23,000 से किया 1.09 और 25,000 को 24,000 से किया तो 1.04। डीसीएल के लिए हम यूं भी कर सकते हैं बच्चों, डीओएल इंटू डीएफएल, इसमें 1.5 है, समझ गए बात। और सिचुएशन सेकंड में 1.8 है, तो हम जस्ट मल्टीप्लाई कर देंगे 1.8। तो ये अगर हम बात करें तो आ रहा है 1.61, यहां पर 1.55, यहां पर 1.96 और यहां बात करें तो 1.88 हो गया बच्चों। ऐसे करना है, ये आपकी इनकम स्टेटमेंट ऐसे बन गई। अब देखो बच्चों एक बार 25th क्वेश्चन, XYZ एंड कंपनी हैज 3 फाइनेंशियल प्लान बिफोर इट, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। कैलकुलेट ऑपरेटिंग एंड फाइनेंशियल लिवरेज फॉर द फर्म ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग इंफॉर्मेशन एंड आल्सो फाइंड आउट हाईएस्ट एंड लोवेस्ट वैल्यू ऑफ कंबाइंड लिवरेज। मतलब आपको तीनों लिवरेजेस निकालनी है। आपको प्रोडक्शन बता रहा है, सेलिंग प्राइस, वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट दे रखी है बच्चों। फिक्स कॉस्ट बच्चों 3 सिचुएशन दे रखी है, जैसे पहले 2 थी ना, अब 3 है। इसके बाद अगर हम देखें बच्चों तो नीचे डेट, तो वो सब हो जाएगा। सबसे पहले आप फर्स्ट इनकम स्टेटमेंट बनाओ जिससे डीओएल आएगा। तो हमने किया, ये हमारी है बच्चों सिचुएशन ए, सिचुएशन बी और सिचुएशन सी। इसमें सबसे पहले हमने सेल लिखी बच्चों, प्रोडक्शन है 800 यूनिट, सेलिंग प्राइस 15, मल्टीप्लाई कर दिया। इसमें से लेस कर दी वेरिएबल कॉस्ट, 800 इंटू 10 8,000। इसमें से घटा दो बच्चों, ये घटाते ही हमारे पास आ गया कंट्रीब्यूशन 4,000। इसमें से लेस कर देंगे फिक्स कॉस्ट जो कि हमें दे रखी है। अगर हम देखें तो ए में 1,000, 2,000 और 3,000। बस बच्चों इसको घटाओ, ईबीआईटी आ गया 3,000, 2,000, 1,000। अब डिवाइड कर दो बच्चों, आपका डीओएल आ जाएगा, कंट्रीब्यूशन अपॉन में ईबीआईटी, सीधा ही हो जाएगा बच्चों। हमने किया पहले में 4,000 अपॉन में 3,000, 1.33, यहाँ पर 2 और यहाँ पर 4। अब दोबारा इनकम स्टेटमेंट बनाते हैं बच्चों। तो अब जो हमने इनकम स्टेटमेंट बनाई वो डीएफएल और डीओएल को मल्टीप्लाई करके डीसीएल भी। अब जो हम बना रहे हैं बच्चों इनकम स्टेटमेंट, इसमें 9 कॉलम बनेंगे, 3 मेन कॉलम सिचुएशन के, उसके आगे प्लान है। तो हमने लिखा यहाँ ए बी सी, उसके आगे बच्चों प्लान्स के कॉलम। तो ये हमारे जो प्लान है ना वो हैं फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। अब करना क्या है बच्चों ये समझना, पहले आप ईबीआईटी लिखो। आप कहोगे ईबीआईटी फर्स्ट सिचुएशन में 3,000 है, सेकंड में 2,000 है और थर्ड में 1,000 है।
बच्चों डिफरेंट प्लान वाइज हमारा जो है वो इंटरेस्ट है तो वो लेस कर देंगे। तो हमने किया इंटरेस्ट लेस। पहले केस में 5000 का 12% 600, दूसरे केस में 2500 का 12% 300, और तीसरे केस में 7500 का 12% 900। बच्चों ये घटाने के बाद आपके पास आ जाएगा ईबीटी। अब करना क्या है वो समझना। अब आपका काम है बच्चों, पहले आपको कैलकुलेट करना है डीएफएल। तो हमने किया, डीएफएल हमारा आ जाएगा ईबीआईटी अपॉन में ईबीटी। तो इसको मैं डिवाइड कर रहा हूं, तो पहले केस में आ रहा है 3000 अपॉन 2400, 3000 अपॉन में 2700, 3000 अपॉन में 2100। सिमिलरली यहां पर बच्चों 2000 अपॉन में यहाँ बच्चों 1400 आएगा। तो ये डिवाइड कर रहे हैं तो हमारा 1.43, 1.18, ये डिवाइड कर रहे हैं 1.82। फिर बच्चों 1000 को 400 से करेंगे 2.5, 1000 को 700 से करेंगे 1.43 और 100 से करेंगे 10। अब आपका काम क्या है, डीसीएल के लिए डीओएल इंटू डीएफएल। डीओएल ना आपने ऊपर अभी निकाला है 1.33 है पहली सिचुएशन में, तो उसके साथ इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे। दूसरे केस में है बच्चों वो 2 और तीसरी सिचुएशन में है 4। बस आपको इनसे मल्टीप्लाई कर देना है जो ऊपर है, तो ये आपके क्या आ जाएंगे बच्चों, डीसीएल। ऐसे कंप्यूट कर लेना आप। हो गया बच्चों, ऐसे करना है। एक बार देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 26 कैसे कहता है, ए कंपनी हैड द फॉलोइंग बैलेंस शीट एज ऑन मार्च 31, 2006। रुपीस इन करोड़ है। हमें बच्चों इन्होंने लाइबिलिटी एंड इक्विटी और एसेट्स दे रखी है। द एडिशनल इंफॉर्मेशन गिवन इज एज अंडर, फिक्स कॉस्ट पर एनम 8 करोड़, यहां तो है ही रुपीस इन करोड़। वेरिएबल ऑपरेटिंग कॉस्ट रेशियो 65%, टोटल एसेट टर्नओवर रेशियो 2.5। ये टोटल एसेट्स हैं। अगर मेरे से कोई पूछे ना टोटल एसेट टर्नओवर रेशियो, मैं कहूंगा टोटल एसेट टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला होता है नेट सेल अपॉन में टोटल एसेट, फिक्स एसेट टर्नओवर रेशियो नेट सेल्स अपॉन में फिक्स एसेट। तो यहाँ पर टोटल एसेट टर्नओवर रेशियो है, टोटल एसेट आपके पास है तो नेट सेल कैलकुलेट हो जाएगी। किसी भी चीज की टर्नओवर रेशियो हो, आप डेटर क्रेडिटर को छोड़ दे तो ऊपर नेट सेल आएगा, नीचे उस चीज को लिखते हैं जनरली ये जैसे वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो वगैरह। तो टोटल एसेट टर्नओवर रेशियो का बच्चों फॉर्मूला हो गया नेट सेल अपॉन टोटल एसेट। टोटल एसेट आपके पास है तो उसकी हेल्प से नेट सेल पता लग जाएगी। सेल का 65% वेरिएबल कॉस्ट कंट्रीब्यूशन आ गया, फिक्स कॉस्ट घटाएंगे ईबीआईटी, डिबेंचर्स दे रखे हैं इंटरेस्ट मिल जाएगा तो ईबीटी आ जाएगा। टैक्स का रेट दे रखा है क्योंकि क्वेश्चन में इसने ईपीएस पूछ रखा है। एक्चुअल में बच्चों ईपीएस अर्निंग पर शेयर का मतलब होता है अर्निंग पर इक्विटी शेयर्स। तो जो अर्निंग आफ्टर टैक्स आएगा ना उसको नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से डिवाइड कर देंगे। 1 करोड़ शेयर्स है तो आपके पास अर्निंग पर शेयर आ जाएगा। फिर उसने ऑपरेटिंग लिवरेज, फाइनेंशियल लिवरेज, कंबाइन लिवरेज पूछे हैं तो वो करते हैं। देखो बच्चों 2 बार एग्जाम में आया हुआ है क्वेश्चन और अभी इसी से मिलता जुलता आगे भी क्वेश्चन आएगा। तो हमने किया 26। सबसे पहले बच्चों हमारे को सेल तक पहुंचना है। हमने फॉर्मूला लिखा क्योंकि टोटल एसेट टर्नओवर रेशो नेट सेल्स अपॉन में टोटल एसेट्स, ये हमें टर्नओवर रेशो 2.5 टाइम्स दे रखी है। और जो टोटल एसेट है ना बच्चों वो 40 करोड़ है। 40 करोड़ रुपीस है तो आप मल्टीप्लाई कर दो, नेट सेल हो गई 100 करोड़। अब हम आसानी से बना सकते हैं बच्चों इनकम स्टेटमेंट। एक बार इनकम स्टेटमेंट बन गई समझो तो ईपीएस, ऑपरेटिंग लिवरेज, फाइनेंशियल लिवरेज, कंबाइन लिवरेज सब आ जाएगा। इनकम स्टेटमेंट इसके ऊपर लिख ही देंगे बच्चों रुपीस इन करोड़, ताकि क्वेश्चन आसानी से हो सके। फिगर लिखना थोड़ा मुश्किल हो जाता है करोड़ में। सबसे पहले हमने लिखी सेल्स 100 करोड़,
लेस वेरिएबल कॉस्ट 65%, इसमें से घटा दो 35 करोड़ कंट्रीब्यूशन, लेस करो इसमें से फिक्स कॉस्ट, ये है 8 करोड़, ईबीआईटी आ गया 27 करोड़, लेस इंटरेस्ट। अगर हम इंटरेस्ट की बात करें 15% डिवेंचर हैं 20 करोड़ के, 3 करोड़, ये ईबीटी आ गया। इसमें से लेस कर देंगे टैक्स, कितने परसेंट है टैक्स? 40%, ये हमने किया 9.6, तो लेस करके आ गया बच्चों 14.40 करोड़ अर्निंग आफ्टर टैक्स। अगर प्रेफरेंस डिविडेंड होना तो वो और लेस हो जाते हैं। अर्निंग पर शेयर का मतलब याद रखना, अर्निंग पर इक्विटी शेयर, जिसका फॉर्मूला होता है अर्निंग आफ्टर टैक्स एंड प्रेफरेंस डिविडेंड। प्रेफरेंस शेयर ही नहीं है तो जरूरत ही नहीं है, अपॉन में नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स, इसका मतलब होता है कि आप एक शेयर्स पे कितने रुपीस कमा रहे हैं। तो अर्निंग आफ्टर टैक्स 14.40 करोड़ और नीचे 1 करोड़ इक्विटी शेयर्स, तो बच्चों करोड़ ये कैंसिल हो जाएगा 14.40। सेकंड नंबर पे इन्होंने हमसे पूछी है ऑपरेटिंग लीवरेज, फॉर्मूला पुट कर देंगे डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज, कंट्रीब्यूशन अपॉन में ईबीआईटी, मतलब 35 करोड़ अपॉन में 27 करोड़, डिवाइड किया तो ये हमारा आ रहा है बच्चों 1.296। आप चाहें तो 1.30 भी कर सकते हैं। सेकंड नंबर पे मतलब लीवरेजेस के हिसाब से। वैसे थर्ड पॉइंट डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज, फॉर्मूला होता है बच्चों ईबीआईटी अपॉन में ईबीटी, ईबीआईटी अपॉन में ईबीटी। ईबीआईटी है 27 करोड़, ईबीटी 24 करोड़। बच्चों डिवाइड किया तो ये हमारा आ गया 1.125। अब इसके बाद है डिग्री ऑफ कंबाइन लीवरेज। कैसे आएगा हमारा डिग्री ऑफ कंबाइन लीवरेज? तो हम कहेंगे कंट्रीब्यूशन अपॉन में ईबीटी, कंट्रीब्यूशन अपॉन में ईबीटी। कंट्रीब्यूशन है हमारा 35, ईबीटी 24, तो इसको डिवाइड किया 1.458, ये हो गया बच्चों। ऐसे करना है। अब जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों इसी तरह का है, प्रैक्टिस करेंगे अच्छे से और होता जाएगा। जैसे देखो 27, ए कंपनी हैड द फॉलोइंग बैलेंस शीट ऑन 31 मार्च 2018। स्टडी का क्वेश्चन है बच्चों हमारी, और एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही उन्होंने बना रखा है। रुपीज इन करोड़, फिक्स कॉस्ट पर एनम एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट दे रखा है, वेरिएबल ऑपरेटिंग कॉस्ट रेशो दे रखी है और टोटल एसेट टर्नओवर रेशो दे रखी है। फॉर्मूला लगा देंगे टोटल एसेट टर्नओवर रेशो का, नेट सेल अपॉन में टोटल एसेट। टोटल एसेट है हमारे पास तो क्या कैलकुलेट हो जाएगी? नेट सेल्स, फिर उससे वेरिएबल कॉस्ट, उसमें से घटाने के बाद कंट्रीब्यूशन आ गया, कंट्रीब्यूशन लेस करने के, फिक्स कॉस्ट लेस करने के बाद आ जाएगा ईबीआईटी। बच्चों 15% डिवेंचर हैं तो 10 करोड़ के, तो उससे इंटरेस्ट निकल आया। ईबीटी टैक्स का रेट दे रखा है और चारों चीजें पूछी हैं, अर्निंग पर शेयर, ऑपरेटिंग लीवरेज, फाइनेंशियल लीवरेज और कंबाइंड लीवरेज। तो देखो करेंगे कैसे, बिल्कुल पिछले क्वेश्चन की तरह है बच्चों। सबसे पहले आपका काम है एक बार सेल पे पहुंच जाते हैं। हमने यहाँ लिखा क्योंकि टोटल एसेट टर्नओवर रेशो, नेट सेल्स अपॉन में टोटल एसेट, रेशो के चैप्टर में बच्चों हम पढ़ेंगे, वहां रीजन समझ आ जाएंगे कि क्यों ऐसे होते हैं। 2.5 करोड़, ये 2.5 टाइम्स है बच्चों। यहां पर बात करूं तो टोटल एसेट्स दे रखी हैं 20 करोड़, आप जस्ट मल्टीप्लाई कर दो तो नेट सेल हो गई 50 करोड़। अब हम बनाते हैं इनकम स्टेटमेंट। हम यहां लिख देंगे रुपीस इन करोड़,
तो सबसे पहले नेट सेल्स 50 करोड़ लेस वेरिएबल कॉस्ट 65%, 32.50, 17.50 है हमारा कंट्रीब्यूशन। इसमें से लेस कर देते हैं बच्चों, बिल्कुल फिगर जस्ट पिछले क्वेश्चन से हाफ दिख रहे हैं। फिक्स कॉस्ट 4 करोड़, ये इसमें से लेस किया 13.50। EBIT अगर बच्चों मैं देखूं तो 10 करोड़ का डेट है 15% वाला, तो अगर 10 करोड़ का 15% करते हैं ना तो 1.50 करोड़ आता है। हमने किया, इसमें से घटा दो, ये हमारा 12 आ गया। EBT इसमें से लेस करना है टैक्स, टैक्स का रेट है 30%, किया 3.60, तो 8.40 करोड़ अर्निंग आफ्टर टैक्स। अब 1 बाय 1 करते हैं। हमारे 50 लाख शेयर्स हैं, अर्निंग पर शेयर, अर्निंग आफ्टर टैक्स अपॉन में नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। अर्निंग आफ्टर टैक्स है हमारा 8.40 करोड़, नीचे बच्चों 50 लाख, तो ये इसका टू 16.80, ये EPS आ गया। उसके बाद बच्चों सेकंड, डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज। फॉर्मूला हम कहेंगे कंट्रीब्यूशन अपॉन में EBIT। हमारा कंट्रीब्यूशन है 17.50, EBIT 13.50। इसको इससे डिवाइड किया बच्चों, ये आ गया हमारा 1.296, 1.30। आपकी मर्जी होती है राउंड ऑफ करें ना करें। अब डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लिवरेज, अगर आप 3 डिजिट तक देना चाहते हैं तो ना करो, अगर 2 डिजिट तक देना चाहते हैं तो राउंड ऑफ हो जाएगा वहां। EBIT अपॉन में EBT। EBIT है 13.50, EBT 12, तो ये आ रहा है 1.125, तो 1.13। और लास्ट वन बच्चों, डिग्री ऑफ कंबाइंड लिवरेज, कंट्रीब्यूशन अपॉन में EBT 13.5, कंट्रीब्यूशन है बच्चों 17.50 अपॉन में 12, तो ये कर रहा हूं तो आ रहा है 1.458, तो 1.46 हो गई बच्चों जो लिवरेजेस पूछी थी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में बच्चों ये हमसे ना सिर्फ अर्निंग पर शेयर और कंबाइंड लिवरेज पूछ रहा है। क्वेश्चन अप्रोक्सीमेट सेम है, और देखो ना एग्जाम में ये भी आया है। तो रिपीटेशन का मतलब होता है कि बच्चे इसका मतलब कंसेप्चुअली वहां उतने अच्छे होते नहीं है, जो इंस्टीट्यूट को रिपीट करना पड़ता है क्वेश्चन। तो ध्यान देना, अल्फा लिमिटेड हैज फर्निश्ड द फॉलोइंग बैलेंस शीट एज ऑन मार्च 31, 2011। आपको ना टोटल एसेट 48 लाख की दे रखी है। एनुअल फिक्स कॉस्ट अदर देन इंटरेस्ट, वेरिएबल कॉस्ट रेशो, टोटल एसेट टर्नओवर रेशो। तो टोटल एसेट टर्नओवर रेशो की हेल्प से नेट सेल आ जाएगी, वेरिएबल कॉस्ट रेशो है, वेरिएबल कॉस्ट आ गई, घटाते ही कंट्रीब्यूशन फिक्स कॉस्ट लेस कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा EBIT। और इंटरेस्ट यहाँ से कैलकुलेट हो सकता है, उसको घटाते EBT, आप कंबाइंड लिवरेज निकाल लो, और टैक्स घटाने के बाद अर्निंग आफ्टर टैक्स, उसको नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से डिवाइड करेंगे तो बच्चों अर्निंग पर शेयर आ जाएगा। तो एक बार मैं करता हूं। सबसे पहले आप टोटल एसेट टर्नओवर रेशो का फॉर्मूला लिखो। टोटल एसेट्स टर्नओवर रेशो फॉर्मूला होता है नेट सेल्स अपॉन में टोटल एसेट्स। हमारी अगर देखें बच्चों तो टोटल एसेट टर्नओवर रेशो 2.5 टाइम्स है। नेट सेल जो है वो हमें कंप्यूट करनी है, और टोटल एसेट है हमारी 48 लाख। आप 48 लाख का 2.5 टाइम्स करो बच्चों, ये आ रहा है 1,20 लाख। अब बस आप इनकम स्टेटमेंट बना दो, क्योंकि वेरिएबल को सब पता है। नेट सेल्स
1,20,00,000 लेस वेरिएबल कॉस्ट 60%, 72 लाख। कंट्रीब्यूशन आ गया 48 लाख लेस फिक्स कॉस्ट 28 लाख। आ गया हमारे पास EBIT 20 लाख लेस इंटरेस्ट 15% ऑफ 28 लाख 4,20,000। बच गया बच्चों 15,80,000। ये है हमारा EBT। इसमें से लेस कर देंगे टैक्स। कितने परसेंट है बच्चों? 30%। तो हमने इसका किया 15,80,000 का 30%। तो ये बच्चों 30% है 4,74,000। घटा दो, तो घटाने के बाद ये आ गया 11,06,000 अर्निंग आफ्टर टैक्स। अब आपको करना क्या है? सबसे पहले अर्निंग पर शेयर, अर्निंग आफ्टर टैक्स अपॉन में नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। अर्निंग आफ्टर टैक्स है 11,06,000 और नंबर ऑफ इक्विटी शेयर 1 लाख। तो ये आपका हो गया 11.06। सेकेंड नंबर पे हमें कहता है कंबाइन लीवरेज। इसको आप कहेंगे डिग्री ऑफ कंबाइन लीवरेज। फॉर्मूला होता है कंट्रीब्यूशन अपॉन में EBT। तो अगर हम देखें बच्चों तो कंट्रीब्यूशन है 48 लाख और EBT 15,80,000। तो ये आ रहा है 3.04। हो गया बच्चों, ऐसे करना है क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो बच्चों इन्फॉर्मेशन कैसे दे रखी है इन्होंने। क्वेश्चन एक बार आपके पास इनकम स्टेटमेंट बन गई, लीवरेजेस तो कुछ होती ही नहीं है ना बच्चों। क्वेश्चन 29 में कहता है द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन टू एक्सेल कंपनी लिमिटेड फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2013 आर अवेलेबल टू यू। इसने इक्विटी कैपिटल 25 लाख दे रखी है, 11% बॉन्ड्स 18.5 लाख, सेल गिवन है, फिक्स कॉस्ट गिवन है, फाइनेंशियल लीवरेज। बच्चों फॉर्मूला होता है EBIT अपॉन में EBT। अगर आपके पास इंटरेस्ट है और ये ऐसे कैलकुलेट हो सकता है तो आप समझो कि आपके पास EBIT आ जाएगी। PV रेशो है, सेल के साथ PV रेशो की मल्टीप्लाई करूंगा कंट्रीब्यूशन, उसकी हेल्प से भी बच्चों EBIT पे पहुंच जाएंगे। और इनकम टैक्स रेशो एप्लीकेबल 35%। आपसे पूछा क्या है? यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट ऑपरेटिंग लीवरेज, कंबाइन लीवरेज, अर्निंग पर शेयर। तो बच्चों अगर मुझे PV रेशो पता है, सेल्स पता है, तो समझो कंट्रीब्यूशन पता है, फिक्स कॉस्ट दे रखी है, उसको घटाते ही EBIT, किसी चीज की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो अभी करते हैं। अगर ये हमें PV रेशो ना देता तो भी हमारा काम कैसे चलता बच्चों? इसलिए ना हमारे को फाइनेंशियल लीवरेज दे रखी है, तो उसको यूज करके हम लोग EBIT पे आ जाते, उसमें फिक्स कॉस्ट ऐड करते तो रिटर्न पहुंच जाते। लेकिन अभी सीधा ही डाटा है तो इससे आसान क्या होगा? तो हमने सबसे पहले लिखा सेल्स 42 लाख, PV रेशो हमें दे रखी है 25.55%। तो हमने यहां लिखा कंट्रीब्यूशन सेल्स इंटू PV रेशो 42 लाख 25.55%। तो हमने इसका किया बच्चों 42 लाख का 10,73,100। अब इसके बाद क्योंकि हमारे को फिक्स कॉस्ट दे रखी है तो हम इसमें से घटा देंगे कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट। 10,73,100 माइनस फिक्स कॉस्ट के हैं 3,48,000। तो ये जब लेस किया बच्चों तो आ गया 7,25,100। EBIT आ गया हमारे पास। अब इसने पूछा क्या है? DOL। तो हम सबसे पहले DOL ही निकाल लेते हैं। कंट्रीब्यूशन अपॉन में EBIT। कंट्रीब्यूशन 10,73,100
और EBIT 7,25,100 किया डिवाइड। ये आ रहा है बच्चों 1.4799, 1.48, राउंड ऑफ करके लिखेंगे हमेशा। दूसरे नंबर पे कंबाइन लीवरेज पूछी है। अब क्योंकि मेरे पास इंटरेस्ट तक जाने का ऑप्शन भी है और फाइनेंशियल लीवरेज भी है, तो मेरे पास दोनों ऑप्शन है। मैं यूं भी तो कर सकता हूं ना बच्चों, डिग्री ऑफ कंबाइन लीवरेज, डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज इनटू डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज। डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज 1.48 और डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज गिवन है 1.39। हमने इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दी, तो ये आ गया हमारा 2.06। और आप चाहें तो अल्टरनेटिवली फाइनेंशियल लीवरेज से पहले ईबीटी पे पहुंच जाए और ईबीटी कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीटी की फॉर्मूला लगाकर कंप्यूट कर ले। अब बच्चों तीसरे नंबर पे अर्निंग पर शेयर पूछा है। 11% बॉन्ड्स है, ये 18.5 लाख के, तो एक बार इसका 11% कर लेते हैं, हमारा इंटरेस्ट आ जाएगा। उस इंटरेस्ट को ईबीटी में से घटा देंगे। इंटरेस्ट 11% ऑफ 18.5 लैक्स हमने यहां किया 2.035। और हम लोग क्या करेंगे, ईबीआईटी में से इसको घटा देते हैं, ईबीटी आ जाएगा। ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट, ये बच्चों रुपीज इन लैक्स करके है, सीधा लेस हो जाएगा 7,25,100 माइनस 2,03,500। तो ये लेस करने के बाद आ रहा है 5,21,600। अब इसके बाद करते हैं हम लोग डिग्री ऑफ कंबाइन। ईपीएस पे पहुंचना है बच्चों। आपको ना एक शॉर्टकट फॉर्मूला बताया था अर्निंग आफ्टर टैक्स पे जाने के लिए, ईबीटी 1 माइनस टी। क्योंकि टैक्स कैलकुलेट कैसे होता है, अर्निंग बिफोर टैक्स को टैक्स रेट से मल्टीप्लाई करके, तो शॉर्टकट फॉर्मूला होता है 5,21,600 1 माइनस 0.35। एक तरह से आप इसको 0.65 से मल्टीप्लाई कर दो, तो हमने किया, तो ये आ रहा है 3,39,040। अब बस अब आप इसको नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से डिवाइड कर दो। नंबर ऑफ इक्विटी शेयर ना ऐसे दे रखे हैं, 25 लाख रुपए के इक्विटी शेयर्स हैं, 10 रुपए का एक है, तो आप कहोगे नंबर ऑफ इक्विटी शेयर 2,50,000। नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स 2,50,000। अब आपका काम है अर्निंग आफ्टर टैक्स को डिवाइड कर दो नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से। तो हमने किया 3,39,040 डिवाइड में 2,50,000। तो ये हमने जब इसको किया इससे, तो हमारा आ रहा है 1.36। हो गया बच्चों, ऐसे करना है। अभी देखो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन समझाता हूं क्या दे रखा है, कैसे है। हमें कहता है डेल्टा लिमिटेड करंटली हैज एन इक्विटी कैपिटल ऑफ 10 लाख consisting of 1 lakh equity shares 10 each. Company is going through a major expansion plan requiring to raise fund to the tune of 6 lakh. To finance the expansion, the management has the following plan. पहला ऑप्शन है कि ये जो 6 लाख और रेज करना चाहते हैं ना, इक्विटी शेयर्स के थ्रू रेज कर ले। दूसरा ऑप्शन है 40,000 इक्विटी शेयर, 10 का एक 4 लाख के हो गए और बाकी लॉन्ग टर्म बोरिंग्स 12%। और तीसरा है 30,000 इक्विटी शेयर्स, 3 लाख रुपए के हो गए, 10 रुपए का एक है, और 3,000 डिवेंचर 100 रुपए का एक, 3 लाख के। ईबीआईटी ऑफ द कंपनी इज एक्सपेक्टेड टू बी 4 लाख पर एनम। एज्यूम कॉर्पोरेट टैक्स रेट ऑफ 40%। अभी देखो बच्चों, ईबीआईटी एक्सपेक्टेड है 4 लाख होगी। आपको ईबीआईटी से पहले इंटरेस्ट घटाना है। इंटरेस्ट किन ऑप्शन में है, इंटरेस्ट आपका सेकंड ऑप्शन में आएगा, थर्ड। उसको घटाने के बाद आपके पास अर्निंग बिफोर टैक्स बच जाएगा। टैक्स घटाकर अर्निंग आफ्टर टैक्स ईपीएस निकल आएगा, और ईबीआईटी और ईबीटी होगा तो फाइनेंशियल लीवरेज भी। तो इसने ईच प्लान में पूछा है, तो हम 3 कॉलम बना देंगे, प्लान 1, प्लान 2, प्लान 3। तो बनाते हैं बच्चों, ऐसे करेंगे क्वेश्चन। इनकम स्टेटमेंट 3 कॉलम प्लान 1, ताकि क्वेश्चन ज्यादा टाइम कंज्यूम ना करे, क्योंकि एक एक बनाने लगेंगे तो बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा। ये तो एक तरीका है
अगर यहाँ 5 भी प्लान होते तो भी 5 कॉलम ही बनाते। अगर हम यहाँ बात करें तो EBIT ये हमें दे रखी है 4 लाख। अब आ जाओ आप इंटरेस्ट पे। अगर मैं इंटरेस्ट की बात करूं, पहले केस में है नहीं, दूसरे केस में 12% ऑफ 2 लाख 24,000, तीसरे केस में करूं बच्चों तो 9% ऑफ 3 लाख 27,000, लेस कर दो। ये आपके पास आ गया बच्चों EBT। जैसी इंफॉर्मेशन है उसके अकॉर्डिंग अभी आपको क्वेश्चन में कैलकुलेट करनी है दो चीजें, एक तो EPS और दूसरा डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लिवरेज। ये 3,73,000, इसमें से हमने लेस किया टैक्स। टैक्स अगर मैं देखूं तो हमें दे रखा है 40%, 1,60,000। 3,76,000 का भी हमने किया 40%, ये हमारा आ गया 1,50,400। और तीसरे केस में 3,73,000 का 40%, 1,49,200, लेस कर दिया। यह आ गया आपका अर्निंग आफ्टर टैक्स 2,40,000, 2,25,600 और यहाँ पर 2,23,800। अब हमारा काम क्या है, EPS का फॉर्मूला लगाना है। पहले ना आप अपने पास नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स लिख लो। अगर मैं यहाँ नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स देखो ना, पहले से बच्चों 1 लाख शेयर्स थे, एक्सपेंशन में आपने यहाँ 60,000 और इशू किए, दूसरे केस में 40,000 और तीसरे केस में 30,000। अब आपका काम है अर्निंग आफ्टर टैक्स को डिवाइड करना नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स है, तो किया 1.50, यहाँ 2,25,600 को 140 से 1.61 और तीसरे केस में डिवाइड 130, 1.72। ये आपका अर्निंग पर शेयर आ गया बच्चों। फिर उसने क्या पूछा है, डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लिवरेज। डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लिवरेज का फॉर्मूला लगा देंगे हम DFL का। क्या होता है हमारा फॉर्मूला DFL का, हम कहेंगे EBIT अपॉन में EBT। हमारे पास दोनों हैं हर एक केस में, तो उसकी हेल्प से कैलकुलेट हो जाएगा। यहाँ पर अगर मैं देखूं तो 4 लाख EBIT है और 4 लाख ही EBT है, क्योंकि इंटरेस्ट है ही नहीं, तो ये 1 हो गया। इससे मिनिमम तो हो ही नहीं सकती ना बच्चों लिवरेज। 4 लाख डिवाइड में बच्चों 3,76,000 और यहाँ पर 4 लाख अपॉन में 3,73,000। तो हमने जब इसको डिवाइड किया तो हमारा डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लिवरेज आ रहा है 1.06 और यहाँ 1.07। बस जितना कंप्यूट करने के लिए कहा था वो कर दिया हमने। दो ही चीजें पूछी थी, EPS और DFL। आराम से देख लो बच्चों क्वेश्चन।